वल्मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। काबिल सद एहतराम हाज़रीन मजलिस, मुहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है कि इंसान को कभी ख़ुद अपने बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम में से हर शख्स ये फ़िक्र बहुत करता है कि लोग क्या कहेंगे। हम जब कोई शादी करने लगते हैं तो हर पहलू को संवारते हैं कि कोई बंदा कोई बात ना कर सके। इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्के खुदा गायबाना तुझे क्या। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब लोग आपको क्या याद करेंगे, तब लोग आपको कैसे याद करेंगे। लोग क्या कहेंगे कि ये अखलाक का बहुत अच्छा था, लोग आपके बारे में क्या राय देंगे। इस राय की अहमियत पहले मैं बयान करता हूँ, फिर आपके सामने दो वाक़यात रखूँगा। इस राय की अहमियत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक मैयत गुज़री। लोग कहने लगे कि ये बड़ा ही अच्छा नेक इंसान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत में जाएगा, ये जन्नती है। फिर एक दूसरे मौका के ऊपर एक और मैयत गुज़री। लोगों ने कहा कि ये बहुत ही बुरा इंसान था, बद अखलाक इंसान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नुम का ईंधन बनेगा। रवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी गवाहियों पर फैसले फरमाता है। इंसानों की गवाही माने रखती है कि मरने के बाद लोग क्या कहते हैं कि इसका अखलाक कैसा था, इसका लेन देन कैसा था, इसके मामलात कैसे थे, इसकी इबादत कैसी थी, इसकी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव कैसा था, इसकी पाकी सफाई सुथराई कैसी थी। अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा वाक़या इस दुनिया की मिसाल से सुनाता हूँ। आपने सुना होगा दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साल में एक मर्तबा पूरी दुनिया में से एक शख्स को मुंतखब करके उसे नोबल प्राइज़ दिया जाता है। सुना है आपने? नोबल प्राइज़ के बारे में सुना है ना कि नोबल प्राइज़ पूरी दुनिया में से एक बंदे को दिया जाता है। नोबल प्राइज़ के बारे में तासुर ये है कि इसके लिए उस शख्स को मुंतखब किया जाता है जिसने इंसानियत का फ़ायदा किया हो, इंसानियत का भला किया, उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। नोबल का माना वैसे भी अमन होता है, नोबल अमन को कहते हैं। तो तासुर ये मिलता है हमें कि नोबल प्राइज़ का मतलब शायद ये है कि ये अमन का एक प्राइज़ है, अमन का इनाम है, जबकि हकीकत इसके पीछे कुछ और है। इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ क्या है। अल्फ्रेड नोबल नाम का एक शख्स है, अमेरिका का रहने वाला। ये दरअसल नोबल उसका नाम था, अल्फ्रेड नोबल ये उसका नाम था।
अल्फ्रेड नोबल वो शख्स है जिसने दुनिया में सबसे पहले डायनामाइट इजाद किया था। डायनामाइट आप समझते हैं, बारूद। एक धमाके से इससे पहले गन्स इजाद हुई थी, एक गोली से एक बंदा मरता था। जब डायनामाइट इजाद हुआ, बम इजाद हुआ, ब्लास्ट इजाद हुआ, तो एक बारूद से सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इसके इजाद, डायनामाइट का इजाद करने वाला, बारूद का इजाद करने वाला, बम को इजाद करने वाला अल्फ्रेड नोबल था। अल्फ्रेड नोबल के भाई के नाम के आखिर, क्योंकि नोबल इनका खानदानी लक़ब था, तो इसके भाई के नाम के आखिर में भी नोबल लगता था। इसके भाई के नाम के आखिर में भी नोबल लगता था। इसकी जिंदगी के अंदर एक फाइट होती है, कोई जंग होती है, इसका भाई भी फौजी था, और उस जंग के अंदर इसका भाई मारा जाता है। अल्फ्रेड नोबल जिसने बारूद इजाद किया, उसका भाई मारा जाता है। ये जिंदा है, लेकिन खबर ये फैल जाती है कि अल्फ्रेड नोबल जो बारूद का मूजिद है वो मर गया। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लोगों को। लोग ये समझे कि ये मर गया, हालांकि मरा कौन था? इसका भाई। अगले दिन अल्फ्रेड नोबल अपने टेबल पर बैठकर जब अखबार पढ़ता है, तो अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर सबसे बड़ी सुर्खी है, मौत का सौदागर खुद भी मारा गया। मौत का सौदागर खुद भी मारा गया। अल्फ्रेड नोबल सोचता है कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस बुरे नाम से याद करेंगे कि मैं मौत का सौदागर था, मैं मौत बेचता था। उस दिन उसने ऐलान किया कि आज के बाद इस इजाद से कमाई जाने वाली सारी दौलत उसने इकट्ठी की और सारी दौलत उसने वक्फ कर दी अपने एक ट्रस्ट को, जिसका काम ये था कि पूरी दुनिया से उन लोगों को चुनो कि जो दुनिया में अमन फैलाते हैं और नोबल के नाम से उसको प्राइज दो, ताकि दुनिया मुझे मौत के सौदागर के नाम से याद ना करे, अमन के सौदागर के नाम से याद करे। सो आज आप नोबल प्राइज को मौत का सौदागर तो नहीं कहते, आज आप क्या कहते? नोबल प्राइज अमन फैलाने वाला। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्के खुदा तुझे गायबाना क्या। जब आप दुनिया से चले जाएंगे तब आपको दुनिया क्या कहेगी। ये मौत बेचने वाला था, ये लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला था, लोगों के माल लूटने वाला था, ये बद अखलाक था, बद किरदार था, या लोग कहेंगे बड़ा शरीफुन नफ्स इंसान था। इस पर फैसले होते हैं। एक दूसरा वाकया आपको सुनाता हूं। दुनिया के अंदर एक हथियार इजाद होता है। दुनिया, ये फैसला हमने करना है कि हमें लोग किस नाम से याद करें, हमने कौन से काम करने हैं। वो भी तो हैं कि जिन्हें लोग आज इमाम बुखारी के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग आज इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग आज इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनके नाम आता है तो बेख्तियार रहमहुल्लाह निकलता है, बेख्तियार हमारी ज़ुबानों से उनके लिए दुआ निकलती है। दुनिया मजबूर है ये कहने के ऊपर कि अगर हम निज़ाम खिलाफत में सादगी की किसी की मिसाल पेश कर सकते हैं, तो हम मजबूर हैं कि हम मिसाल पेश करें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। दुनिया मजबूर है कि हम सखावत में मिसाल पेश करें, तो मिसाल पेश करनी पड़ेगी हमें उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अगर एक काफिर जो है वो एक इंग्लिश के अंदर किताब लिखता है जिसमें वो उन अफराद का चुनाव करता है जिन्होंने इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, तो वो बेचारा बावजूद इसके कि काफिर है, मगर इंसाफ का तकाजा ये है कि उसे लिखना पड़ता है कि इसमें सबसे पहला नंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया। वो दुनिया से चले गए, लोगों ने ये नहीं कहा ये जालिम थे, लोगों ने ये नहीं कहा इन्होंने हक मारे थे, लोगों ने ये नहीं कहा कि ये बद अखलाक थे, लोगों ने कहा इन्होंने इंसानियत को अमन और इंसाफ का गहवारा बना दिया था।
दुनिया के अंदर एक हथियार, यह आपने फैसला करना है कि आपने इमाम बुखारी की लिस्ट में आना है या आपने अल्फ्रेड नोबल की लिस्ट में जाना है। और दूसरी मिसाल मैं आपके सामने देने लगा हूं। एक शख्स एक हथियार ईजाद करता है, उसके हथियार की ताकत यह है कि आज दुनिया की 106 अफवाज के अंदर वो हथियार इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के अंदर गुरिल्ला फाइट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वो हथियार है। अफगान वार के अंदर रशिया के खिलाफ उस हथियार को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ के करीब वो हथियार इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। उस हथियार के बनाने वाले का नाम था मिखाइल क्लाशनकोफ। उसने अपने नाम के ऊपर अपने बनाए हुए हथियार का नाम क्लाशनकोफ रखा। अपनी मौत से चंद रोज कबल मिखाइल क्लाशनकोफ चर्च को एक खत लिखता है। उस खत के अवाखिर में वो ये बात लिखता है कि मुझे मेरे इस हथियार की ईजाद ने जिंदगी भर रात को सुकून से सोने नहीं दिया। मैं हमेशा अपने आप को मुजरिम समझता रहा और ये बात मुझे हमेशा सताती रही कि मेरी ईजाद से मरने वाले तमाम लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी ईजाद से मरने वाले लोगों की, बेगुनाह मरने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उसने कहा मुझे जिंदगी भर मेरी ईजाद ने सुकून लेने नहीं दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जब बुखारी लिखी तो सुकून से रातों को सोए कि मैंने वो काम किया है जिसे दुनिया आखिर तक याद रखेगी, तो मेरे नाम के बाद मुझे दुआ देगी। ये फैसला आपने करना है कि आपने क्लाशनकोफ ईजाद करनी है या आपने दीन का कोई काम करना है जिसके आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। ये फैसला मैंने और आपने करना है। बस इन वाक़यात से यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कहा और जो सुना अल्लाह समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।